गण गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ गणपति बापा को लाने के 7 नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त दिन बुधवार 2022 को धूमधाम से मनाई जाएगी। क्या आप जानते हैं गणेश जी को घर लाने के और घर में रखने के कुछ नियम होते हैं? नहीं जानते? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ज़्यादातर हम गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में जब भी लाते हैं तो उन्हें कहीं भी रख देते हैं। ड्राइंग रूम में एक शो पीस बना के रखते हैं या मंदिर में रख देते हैं जिसमें हम डायरेक्शन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कुछ व्यापारी अपने कैश काउंटर पे गणेश जी को रखते हैं। ऐसी स्थिति में गणेश जी की फोटो, मूर्ति, स्टैचू कुछ भी यदि आप अपने घर में लाते हैं या गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं तो कुछ नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उनका ध्यान ना रखें तो हमें नकारात्मक प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी हम गणपति को लेकर आए अपने घर में तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को हम बड़े ही हर्षोल्लास से अपने घर लेकर आते हैं। 10 दिन तक पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता है, प्रथम पूज्य का वरदान है, रिद्धि सिद्धि, धन यश वैभव प्रदान करने वाले हैं। परंतु गणेश जी की प्रतिमा गणेश चतुर्थी पर घर पर लाकर कहीं पर भी यदि हम रख देते हैं और कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में जो हमें शुभ परिणाम मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो कौन से हैं वो नियम बताने जा रही हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला नियम है, गणेश चतुर्थी पे जब भी गणेश जी की आप प्रतिमा लेकर आते हैं शुभ समय में तो गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर के नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट की दीवार के पास रखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपने गणेश जी की प्रतिमा रखी है वो दीवार बाथरूम के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। और गणेश जी की प्रतिमा को आपने बेडरूम में भी नहीं रखना है। कई बार ऐसी स्थिति देखी है मैंने कि बेडरूम में बहुत बड़ी बालकनी होती है जिसे लोग मंदिर बना देते हैं और उस बालकनी में गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, कर्टन डाल देते हैं कि हमने कर्टन डाल रखा है। यदि ऐसी स्थिति में आपने गणेश जी की प्रतिमा रखी है तो आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़े, अनबन बनी रहती है। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। दूसरा नियम, घर में कभी भी गणेश जी की नाचती हुई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए और ना ही हमें किसी को गिफ्ट में देनी चाहिए। जिसमें गणेश जी नृत्य कर रहे हैं ऐसी प्रतिमा ना तो घर में रखें ना किसी को उपहार में दें, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर में होने से कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, घर में अशांति होती है। और यदि ऐसी मूर्ति आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो उनके घर में भी अशांति और लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। तो ध्यान रखें, ना तो अपने घर में रखें ना किसी को दें। तीसरा नियम, गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं तरफ ही होनी चाहिए। दाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी की पूजा का विशेष नियम होता है, बहुत ध्यान रखना होता है। तो ऐसी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। जो गणेश जी की प्रतिमा हम खरीदते हैं उसमें सूंड बाईं तरफ ही होनी चाहिए। चौथा नियम है, यदि आपके घर में कोई भी कन्या या वर विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण बाधा आ रही है, रुकावटें आ रही हैं या संतान सुख की कमी है, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गणेश चतुर्थी पर आपको
गणेश जी के बाल स्वरूप को अपने घर में लाना चाहिए और बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से 10 दिन तक आप पूरे विधि विधान से पूजा करिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह भी शीघ्र होगा, और जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उनके संतान सुख के योग बनेंगे। 5वां नियम है, यदि आपको धन की, नौकरी, व्यापार में परेशानी आ रही है, कैरियर को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको गणेश चतुर्थी पर सिंदूरी रंग के गणेश जी लाने चाहिए। यानी सिंदूरी रंग के गणेश जी की प्रतिमा लाइए गणेश चतुर्थी पर। 10 दिन तक पूजा अर्चना कीजिए। आपके कैरियर में ग्रोथ भी आएगी, तरक्की होगी, व्यवसाय में लाभ होगा। 6वां नियम है, गणेश चतुर्थी पर आपको हमेशा बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा ही लानी चाहिए और साथ में बहुत बड़ी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। घर में हमेशा छोटी मूर्तियों का पूजन होता है, तो ध्यान रखिए गणेश चतुर्थी पे जब भी आप गणेश जी लेके आएँ, बैठी हुई अवस्था में होने चाहिए और गणेश जी की प्रतिमा छोटी होनी चाहिए। ऐसे गणेश जी लाके पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली और तरक्की आएगी। 7वां नियम, घर में गणेश जी की मूर्ति लाते समय ध्यान रखें कि मूषक गणेश जी के वाहन हैं, तो गणेश जी की मूर्ति के साथ मूषक ज़रूर होने चाहिए। उनकी प्रतिमा में मूषक ज़रूर होने चाहिए। मूषक के बिना गणेश जी अधूरे हैं, तो मूषक वाले गणेश जी लेकर आए, उनके पूरी विधि विधान से पूजा करिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी और आपके जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि गणेश जी हमें अपने घर में कैसे रखने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और गणेश चतुर्थी पे जब हम बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं तो हमें किन नियमों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।